4 दिन पहले थाना गोड़म्बा क्षेत्र में रियल एस्टेट कारोबारी ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 15 करोड़ का कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से अपने गार्ड की बंदूक से उसने गोली मार ली अपने। लेकिन इस मामला कुछ और भी सामने आ रहा है। जब आनंद टीवी ने उनके बड़े भाई से बात की तो उसमें कुछ और निकल कर सामने आया। उसमें तकरीबन 10 लोग को आरोपी बनाया गया है जो मृतक को परेशान करते थे और टार्चर करते थे, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखलाते हैं। सभी लोगों को मेरा आखिरी सलाम। मैं साहब अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं पूरे होश में हूँ। 2.5 साल से तकरीबन मैं डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी ज़्यादा। पीछे कुछ आर्थिक निर्णय मैंने लिए थे जो कि गलत होते चले गए। कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, कुछ मेरे निर्णय गलत होते चले गए, मैं फंसता चला गया। मैं अब हद से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और हर समय की इस टेंशन से मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पापा को, अपने भाई को, सबको बहुत प्यार करता हूँ। पर अब मुझसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है। मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिरी बार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ। सभी बड़े लोग जिनको 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे परिवार को 25 से 30 करोड़ रुपया लगभग देने का काम कर दीजिए और थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा सर आप लोग। मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूँ। लगभग 15 करोड़ तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। मैंने बहुत प्रयास किया खड़े होने का, मगर सर AK सिंह साहब, संजय तिवारी भैया, PK सिंह भैया, अफजल भाई लोग, अहमद भाई, मैंने वाकई में बहुत कोशिश की। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं करने निकला था घर से काम को सर। आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, मगर काम हो नहीं पाया सर। मैं फंसता चला गया। अब मैं सर अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो में जिन पैसों का जिक्र मैंने किया है, वो पैसे अगर मिल जाते हैं सर मेरे परिवार को, तो जो भी कम ज़्यादा करके सर ले लीजिएगा आप लोग अपना।
और अगर नहीं मिलता है मदद के तौर पे तो सर मेरे परिवार को परेशान मत करिएगा। गलत इन्वेस्टमेंट समझ के सर उसको भूल जाइएगा। मेरे परिवार को सर ना परेशान करिएगा। मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को सर परेशान मत करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे, आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सर, प्लीज़। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे अब ये स्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपने पिताजी से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। उनके जितना धैर्यवान इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा है, पर अब मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता। मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई। हाँ, कभी यहाँ पानी तो नहीं आ रहा है, ये स्विच गर्म ज्यादा हो रहा है। चलो अभी दिखवाते हैं, दिखवाते हैं। तो साहब यही बस कहानी है। और क्या है सर, देख लीजिएगा, मदद कर दीजिएगा। क्या ही कहूँ, बहुत बड़ी रकम नहीं है साहब आप लोगों के लिए, मगर अब मैं परेशान हो गया हूँ सर। बर्दाश्त के बाहर है। मेरे पास मेरी बेटी की इंसुलिन खरीदने के कभी कभी पैसे नहीं होते। इंसुलिन डिपेंडेंट है वो। अब सर बर्दाश्त के बाहर हो गया है सारी चीज। धन्यवाद। मेरा पहला और आखिरी वीडियो होगा फेसबुक के माध्यम से। बस साहब मेरे परिवार की मदद कर दीजिएगा, उन लोगों को बाहर निकाल दीजिएगा इससे। 4 दिन पहले थाना गुड़म्बा क्षेत्र में एक शावेज शकील नाम के रियल एस्टेट कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि अपने गार्ड की बंदूक से उसने गोली मार ली और साथ ही उस पर 15 करोड़ का कर्ज बताया गया। बाकी इसमें क्या सच्चाई है, हमारे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या ऐसी वजह रही थी, क्योंकि अभी तक बताया गया कि 15 करोड़ का उन पर खर्चा था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन हकीकत इसमें क्या निकल कर सामने आ रही, क्या लग रहा है आपको? हकीकत ये है कि 15 करोड़ जो उन्होंने बताया गया, तो पिछले 2.5 साल से उन्हें प्रताड़ित करा जा रहा था। और 2013 में कुछ ज़मीन बाराबंकी में हमने जो है मिल के साथ में कुछ इन्वेस्टर्स के साथ में परचेज़ करी थी, जिसमें संजय तिवारी जी थे और AK सिंह जी थे। तो उनको जो भी ज़मीन परचेज़ करी गई थी उनके साथ में देख के पसंद करके वहाँ पे परचेज़ करी, और परचेज़ करने के बावजूद उनको जो भी उन्होंने धनराशि दी थी उसका उनको रजिस्ट्री हमने करके दे दिया था। लेकिन धनराशि देने के बावजूद जब हम लोग की रजिस्ट्रीज वगैरह कंप्लीट हुई, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था, हमारा इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पे जब हम लोग अप्रूवल्स वगैरह के लिए गए तो पता चला वो ज़मीन जो है महायोजना के अंदर आती है, बाराबंकी महायोजना, जो कि 2021 की वहाँ पे लागू है अभी भी।
क्योंकि बाराबंकी का जो 2021 की योजना है वो अब तक 31 में हो जानी चाहिए थी, लैंड यूज़ चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन लखनऊ और बाराबंकी को जो एक में मर्ज किया जा रहा है तो इस वजह से अभी उसकी योजना नहीं बदल पाई। तो जो अमाउंट उन्होंने लगाया था 2013-14 में, वो अब हमसे इस तरीके से वसूल रहे हैं कि अगर हमने वो कहीं पैसा और लगाया होता तो उसे हम 4 बार रोटेट कर चुके होते और वो अमाउंट बढ़ के इतने से इतना बहुत ज़्यादा हो चुका होता। लेकिन वो अमाउंट रोटेट हो नहीं पाया, तो अब उन्होंने हमारे भाई के ऊपर ये प्रेशर डाला कि आप इस ज़मीन को खुद रखिए या तो इसे बेचिए या कुछ भी करिए और हमें विद प्रॉफिट वो पैसा वापस करिए। तो जोड़ के ये जो 15 करोड़ का फिगर पहुंच रहा है, ये इन वजहों से पहुंच रहा है। और दूसरी एक वजह जो शाहजेब ने एक नाम लिया था LK तोमर का, 2022 में हमने एक ज़मीन और प्रोजेक्ट शुरू करा कुछ लोगों के साथ मिलके। तो जब हमने वहाँ पे वो प्रोजेक्ट शुरू करा तो हमारी तकरीबन 8 बीघे की बात वहाँ पे हुई। 2-3 महीने के बाद 2 बीघा और उसमें जुड़ के वो 10 बीघा हो गई। लेकिन जो भी ये 10 बीघा ज़मीन थी, ये उन्होंने हमें बताया था कि ये हाई टेंशन से पहले हमें देंगे, क्योंकि हाई टेंशन के नीचे किसी ज़मीन का भी कोई भी लैंड यूज़ नहीं मिलता है। वहाँ की सारी चीज़ें जब हमें पता चल गई कि ओके है, तो हमने काम करना शुरू करा। लेकिन ज़मीन की जानकारी में जो ज़मीन जब हम उन्हें पैसा देना हमने शुरू करा, तो उन्होंने करा क्या कि जिन ज़मीनों में लफड़ा था और वो ज़मीन के जो भी केसेस थे वो वहाँ पे दिखा नहीं रहे थे, उसकी खितौनी में या किसी भी चीज़ में जांच करवाने के बावजूद नहीं दिखा रहे थे। जैसे उसमें बंटवारे का था, मल्टीपल लोगों के स्टे थे, तो उन्होंने करा क्या, जो हमने पैसा दिया तो वो ज़मीनें उन्होंने लफड़े वाली हमें रजिस्ट्री करवा दी पीछे से, और आगे जो ज़मीनें थी तो वो हमें वो रजिस्ट्री कराने के लिए टालते रहे और वो उन्होंने हमें रजिस्ट्री नहीं करी। बावजूद हम उनको पैसा देते रहे। हमने वहाँ ज़मीन की धारा 80 करवा ली, धारा 80 के बाद जिला पंचायत से अप्रूवल ले लिया, NHI से परमिशन ले ली, तो डेवलपमेंट करा दिया, हमने काम करना शुरू करा वहाँ पे। और उनको आगे हम पेमेंट और किसानों की जिन जिन किसानों को बताते रहे, हम उनके खाते में डालते रहे पैसा। हमने किसानों के खाते में जब पैसा डाल दिया तो उन्होंने करा क्या, 3 महीने तक हमसे मुलाकात नहीं करी और वो ज़मीनें अपने नाम लिखवा ली, अपने घर वालों के नाम लिखवा ली, और उन इन्वेस्टर्स को वो पैसा जो है उन इन्वेस्टर्स का पैसा, हमारा पैसा जो है, हमारे पैसे से उन्होंने खुद ज़मीन वो अपने नाम करवा के और कुछ डायरेक्ट कस्टमर्स को भी बेच दी है। इन्होंने अपनी कंपनी के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम और अपने इन्वेस्टर्स के नाम पे वो ज़मीनें लिखवाई। और वहाँ पे बाराबंकी में जैसे कि 2 साल पहले बरसात में बाढ़ आ गई थी, तो 1 साल तक वो ज़मीन डूबी रही। फिर कुछ सरकारी कारणों की वजह से, परमिशंस की वजह से वहाँ पे रजिस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दी, 1 साल तक रजिस्ट्रीज़ बैन करती रही। तो हमारा जो उनसे टाइम तय हुआ था, तो वो टाइम जो है थोड़ा एक्सपेंड हो गया। तो उसके लिए उन्होंने अपने चारों पार्टनरों से हमसे अलग से कुछ पैसा बढ़ा के लिया, और बढ़ाने के बावजूद 10% टोटल पे अपना अलग से पैसा लिया। अपने और VK सिंह, गीता अवस्थी, अस्ते अवस्थी, इन सब को पैसा बढ़वा के दिया और अपना पैसा बढ़वा के हमसे लेते रहे। ना वो हमें ज़मीन देते रहे, ना कोई पेमेंट किया। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से 1 रुपया हमारे पास नहीं आया और हमने सारा पैसा वहाँ पे लगवा दिया, जिसमें एक इमरान अहमद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अफजल इकराम थे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ 4 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसका समय 11 से 12 माह का तय हुआ था। लेकिन उन्होंने कुल हमें जो है 96 लाख रुपए दिए, वो भी 2022 से लेकर 2025 तक। जब कोई बड़ा सौदा होता है तो उसका रेट अलग निकलता है। हमने सोचा था कि पीछे की ज़मीन इसमें हम ले लेंगे सस्ती वाली और इसे मर्ज कर लेंगे, तो ये आगे पीछे का एवरेज रेट आ जाएगा, तो चलिए ठीक है, उसकी कॉस्टिंग निकल आएगी, हम काम कर लेंगे। और इतना प्रेशर संजय तिवारी, LK तोमर, AK सिंह और आपके ये अफजल, इमरान, अरशद और भी जो नाम FIR में हैं, उन सब लोगों का इतना प्रेशर रहा कि दिनों रात की घर चले आएंगे, तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हें मरवा देंगे, पैसा कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए ही चाहिए। पैसा तो मैंने तो उनको रजिस्ट्रीज दे रखी थी। LK तोमर से मुझे जो लेना था वो अफजल लोगों को देना था, ना उन्होंने उतना पैसा हमें दिया। उसके बावजूद वो हमसे वो रेट चाह रहे थे कि जो रिटेल का प्राइस होता है। जब आप रिटेल का पैसा दोगे तो रिटेल का प्राइस हम आपको दे पाएंगे ना। बिल्कुल। अगर बात की जाए, सुनने में ये भी आया कि जो है आपके घर पे इन लोग आए और खूब गाली गलौज की और मारपीट भी शायद हुई, ऐसा कुछ? हाँ जी, 30 जून को जो है ये अफजल, इमरान, अरशद आए थे, जिसमें से अफजल ने काफ़ी गालियाँ दी और ईंट उठा के मुझे मारने की कोशिश की।
और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, ऑडियो क्लिप भी है पूरी, तो वो हमने पुलिस को प्रोवाइड भी करा रखी है। तो अभी तक जैसा कि ये मामला हो गया, तो आप अभी जैसे इतनी परेशानी में थे, या जावेद जी थे जो मृतक हैं वो इतना परेशान थे, तो क्या पुलिस तक एक बार बात नहीं की? आप लोगों ने कोई अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, ऐसे दिक्कतें कर रहे हैं? हमारा और शाहजेब का यही प्रयास चल रहा था, हम लोग की यही बात हुई थी। जिस दिन उन्होंने ये आत्महत्या करी है उस दिन हमें यही था कि हम जाके इन लोगों से मिलेंगे, उसके बाद अगर अपनी बात कहेंगे, अगर ये एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर ये एग्री नहीं होते हैं तो हम जाके अधिकारियों से कंप्लेन करेंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रताड़ना दे रहे थे। और शाहजेब पिछले 1.5 साल से ये हो रहा था कि मल्टीपल बार ये बीमार हो चुके थे, हॉस्पिटलाइज भी हो चुके थे, तो उसकी वजह से इनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था। तो स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण ना लोगों से मिल पा रहे थे, ना बात कर पा रहे थे। अच्छा, हम लोग भी जब स्वास्थ्य नहीं ठीक था, बहुत जुझारू लड़का था वो, बहुत ही मतलब बहुत जुझारू था, तो हम लोग भी ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो। अब स्वास्थ्य मतलब ऐसा हुआ कि 20-20 दिन हॉस्पिटल में 3-4 बार एडमिट कराना पड़ा। दवाइयाँ उसकी लगातार चल रही थी, उनको पेट में और उनके लार्ज इंस्टेंटाइन में जो है क्या कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। तो अभी तक अधिकारी क्या कह रहे हैं? अब जब ये मामला हो गया, सुसाइड कर लिया शाहवेज ने, उसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या पुलिस आपके साथ है? अभी तो पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने हमारी FIR दर्ज करी है, दर्ज करके अब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो फाइनेंशियल्स वगैरह हैं जो उनसे डिटेल्स शेयर करनी है, क्योंकि शाहजेब भी साइनिंग अथॉरिटी थे, तो अब उनका 10 सर्टिफिकेट बैंक में लगा के तब जो है वो डिटेल्स वगैरह निकल पाएंगी। तो हम इस प्रयास में हैं, हम कोशिश में हैं कि मंडे को जो है हम लेके फिर उसको वर्किंग करके तब आगे बात करते हैं। अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारियों से और सबसे बस यही मेरा निवेदन है कि मेरे भाई के लिए जो है आप लोग जो कर पाएँ वो करिए और उसको इंसाफ दिलाने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरा परिवार बहुत परेशान है। हर कोई जो है मतलब वो जान था हमारी। बिल्कुल, देखिए ये मृतक शाहवेज शकील के बड़े भाई हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि संजय सिंह, AK सिंह और संजय तिवारी के अलावा LK तोमर जो रिटायर SI थे, वो भी इनको परेशान करते थे और जान से मारने की धमकी, और कभी घर भी आते थे। उसके अलावा जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास उसकी वीडियो भी है जो लेकर घर पहुंचते थे और मारपीट करते थे। तो इसको देखते हुए जिस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, बताया ये भी जा रहा है कि जो 15 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, मामला कम का था, लेकिन उसको जोड़ के ये लोग बढ़ा कर बताते थे, जो वो टोटल 15 करोड़ होता था। फिलहाल मुकदमा हो गया है, अब अधिकारी इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं और क्या AK तोमर को और जो लोग और हैं उनको किस तरह से सज़ा मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, RDTV लखनऊ।